बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फूड गन इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ कंटेंट्स हमारे रह गए थे कवर करने वाले, तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपके साथ हायरार्की ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट शेयर करूँगी और फूड से रेलेवेंट जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में, फाव क्या होती है, पास्को क्या है, इसके हिस्ट्री और फंक्शंस आज हमारे कंटेंट में ये हैं। सबसे पहले हम पंजाब फूड डिपार्टमेंट की हायरार्की को देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्टर होता है सबसे ऊपर, उसके बाद सेक्रेटरी होता है, फिर डायरेक्टर आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर होता है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के बाद स्टोरेज इंचार्ज ऑफिसर होता है, उसके बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर होता है, और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के नीचे जो बंदा वर्क कर रहा होता है वो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर होता है। फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के बाद फूड ग्रेन सुपरवाइज़र होता है, और फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के बाद सपोर्ट स्टाफ होता है। तो इस तरह ये पूरा डिपार्टमेंट एक सीक्वेंस में वर्क कर रहा है। अच्छा जी, फूड की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज़ फूड। जाहिर सी बात है, हम फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें फ़ूड का पता होना चाहिए कि फ़ूड होती क्या है। ठीक है, फूड क्या है? कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है या वो लिक्विड है, जिसे हम इंजेस्ट या इनगल्फ करते हैं, ठीक है, और जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है या हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये फूड है। उसके बाद फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन जो हम मिलावट होती है, ठीक है, जो हम मिलावट करते हैं उसे हम फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। फूड विच कंटेन्स एनी सच एक्सट्रेनियस सब्सटेंस एज मे एडवर्सली अफेक्ट द नेचर। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है कि ऐसी कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारी फूड की नेचर को अफेक्ट कर रही है एडवर्सली तौर पे, ठीक है, नुकसानदेह है फूड के लिए, या उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। वो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई और अदर इंग्रेडिएंट हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है या हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस है। तो ये क्या है कि फूड अडल्ट्रेशन है। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि फूड का वेट बढ़ाने के लिए उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड कर देती हैं, सैंड वगैरह ऐड कर देती हैं, यूरिया ऐड किया जाता है मिल्क में, ठीक है, फॉर्मलिन ऐड की जाती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जैसे हनी में वैक्स ऐड कर देते हैं उसका वेट इंक्रीज़ करने के लिए। और वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए, डीलर्स जो होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं कि फूड में एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये पॉइजनस है या ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ख़रीदने वालों के लिए, कस्टमर्स के लिए नुकसानदेह है या नहीं, वो बस अपना फ़ायदा सोचते हैं, वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास फूड एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, काफ़ी दफ़ा फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन किया गया कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि जो फूड है वो हर वक्त अवेलेबल हो और ऑल पर्सनस को अवेलेबल हो, ठीक है, हर बंदे को फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमने इंश्योर कराना है कि हर बंदे के पास फूड मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल हो। फिर हमने ये देखना है कि वो न्यूट्रिशनली उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कितनी है, ठीक है, मतलब कुछ क्वांटिटी या क्वालिटी में वो अवेलेबल हो, और जो असेस है फूड की, ठीक है, जो फूड की असेस है वो सेफ़, न्यूट्रिशियस और होलसम फूड की असेस सारे लोगों को होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें और ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें। फिर हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी होती है फूड की, कि जो भी फूड अवेलेबल है और जिस फूड की भी असेस है वो उस कल्चर में भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ स्टेपल फूड जो है वो वीट है, ठीक है, ज़्यादातर गंदम खाई जाती है, ये हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है। अगर इसके अलावा हम कोई चीज़ रूटीन में या डेली खाना स्टार्ट कर दें तो वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल इतनी नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये फूड सिक्योरिटी की आपको डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं। फिर हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन आ जाता है। फूड प्रिजर्वेशन मेथड क्या होता है कि हम फूड की क्वालिटी को
इम्प्रूव करने के लिए या फूड को स्पॉइलेज से, माइक्रोब से, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह से बचाने के लिए, और डिफरेंट फूड बॉर्न इलनेसेस जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, फूड की, उनसे बचाने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो फूड है उसकी शेल्फ़ लाइफ मेंटेन रहे, ठीक है, वो ज़्यादा अरसे तक हम यूज़ कर सकें। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स करते हैं, जैसे हम पिकलिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, अचार वगैरह बना लेते हैं चीज़ों का, ये गाजर का हो गया, आजकल शलजम का, डिफरेंट वेजिटेबल्स का हम पिकलिंग करते हैं। फिर कैनिंग एक मेथड होता है जिसमें हम फूड को हार्मेटिकली सील्ड कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। कुकिंग हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। ब्राइनिंग हम करते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और इसके अलावा हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए, और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम से कम होगी, तो उसकी वजह से हमारे फूड के ख़राब होने के या स्पॉइल होने के चांसेस या उसकी डिटोरिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है, ये भी है मेथड्स, और इसके अलावा अगर और इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग आता है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक फ़ूड होती है, वो रॉ फॉर्म में होती है, हम उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते हैं, या तो हम उसकी फ़िज़िकल ट्रीटमेंट करते हैं या हम केमिकल मेथड्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, या हम वेजिटेबल्स को बॉईल कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड से हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए भी हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो क्या होता है कि एक जैसे वीट है हमारे पास, ठीक है, गंदों में सिंपल हमारे पास वीट ग्रेन्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको वैल्यू एडिड फॉर्म में लेके आने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम क्या उससे बना लेते हैं, ब्रेड बना लेते हैं, ठीक है, वाइट फ्लोर बना लेते हैं, ठीक है, सेमुलेना, ठीक है, सूजी वगैरह, हम डिफरेंट इसके बाय प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फूड प्रोसेसिंग हो जाती है। फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन, सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं। हम सीरियल्स की बात कर रहे हैं, हम ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, वो क्रॉप्स जिनको हम ईडेबल सीड के लिए, जिनके हम सीड जो हम खाते हैं, ठीक है, जिनको हम ग्रेन्स के लिए सो करते हैं, उसमें वीट आ जाता है, मेज़ आ जाता है, राइस आ जाता है, डिफरेंट पल्सेस आ जाती हैं, लेग्यूम्स, तो ये हमारे पास सीरियल क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है, स्टेपल फूड क्या होता है, ठीक है। स्टेपल फूड वो फूड होती है कि जिसको हमारी जो मेनली जो डोमिनेंट पोर्शन है पॉपुलेशन का वो ईट कर रहा हो, ठीक है, हम उसको अपनी डाइट में रूटीन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, डेली हम अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर रहे हो और उसको खा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये स्टेपल फूड है, और वो हमारी जो न्यूट्रिशनल नीड्स का और हमारी जो एनर्जी है उसका मेजर प्रोपोर्शन डिपेंड कर रहा हो स्टेपल फूड पे। तो हम जो रोज़ जो खाते हैं वो क्या है, गंदों में वीट है, बेशक हम और जितना मर्ज़ी खा लें, लेकिन जब तक हम रोटी नहीं खाते हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये क्या है, स्टेपल फूड है, ठीक है। तो स्टेपल फूड क्या है कि इसको हम डेली खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, और जो डोमिनेंट पार्ट है पॉपुलेशन का वो इसको खाता है। कुछ कंट्रीज़ में जो स्टेपल फूड है वो राइस है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम वीट खाते हैं, गंदम खाते हैं, ठीक है, रोटी जो है चपाती हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ल्ड फूड डे क्या होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और इसका मकसद क्या है वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करने का, ताकि जो दुनिया में पॉवर्टी है, ठीक है, गुर्बत है, हंगर है, और जो फूड इनसिक्योरिटी और मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, इनको ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। फिर वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 फरवरी को, और इसको सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि जो भी लेग्यूम्स से पल्सेस के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, लोगों को उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए, और लेग्यूम्स से पल्सेस को पुअर मैन मीट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर पल्सेस पे गुजारा करते हैं, और पल्सेस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। हम मोस्टली पल्सेस को इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादातर हम फोकस हमारा बीफ पे, मीट पे, इन चीज़ों पे होता है।
लेकिन जो पल्सेस हैं उनके काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं और 10 फरवरी को ये वर्ल्ड पल्सेस से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फाओ है। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। और इसको बनाने का मकसद क्या था? ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है। इसको बनाने का मकसद था कि मिलकर दुनिया में जितने भी गुर्बत है, हंगर है, फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है, और जो भी न्यूट्रिशन के मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, उनको ख़त्म किया जा सके। और ये भी कब बनी थी? 1945 में 16 अक्टूबर को। जब फाओ बनी थी तो उसी डे वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। वर्ल्ड फूड डे भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। और फाओ भी कब फाउंड हुई थी? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट जो पास्को के बारे में भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पास्को क्या है? पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये इसके एब्रीवेशन है। और ये बेसिकली है क्या? एक ग्रेन प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज एजेंसी है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। इसका मकसद क्या होता है? ग्रेन्स को स्टोर करना, ठीक है, और उनकी प्रोक्योरमेंट करना। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद नवाज़। अच्छा जी, अगर हम पास्को की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1974 से पास्को फार्मर्स को सर्व कर रही है, ठीक हो गया। और इसका जो काम है ये फार्मर्स के लिए वर्क करती है, ठीक है, कि उनसे ग्रेन लेके प्रोक्योर करना और स्टोर करना, और फूड सिक्योरिटी भी नेशनल लेवल पे इंश्योर कराना इसका काम है। पास्को की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 5.2 बिलियन टन्स। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम पास्को के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पास्को का क्या फंक्शन है? फूड सिक्योरिटी को नेशनल लेवल पे मेंटेन करना, ठीक है, और इसमें और क्या आ जाता है? वीट के रिज़र्व्स, वीट के अलावा बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनको स्टोर करना और रिज़र्व करना। इसमें आगे हम देख लेंगे कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ आ जाती हैं। मेंटेन सार्क फूड बैंक रिज़र्व स्टॉक, ठीक है, ज़्यादातर इसका जो काम है वो स्टोरेज और प्रोक्योरमेंट है। फिर ये क्या करती है? फार्मर्स की वेलफेयर के लिए वर्क करती है, उनको सपोर्ट करती है। फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करती है कि ये जो भी अगर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस वीट की ज़्यादा हो जाएं तो जो इनके पास जो स्टॉक रिज़र्व में पड़ा होता है ये उसको ओपन मार्केट में ले आ जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो उनकी हाइकिंग नहीं होती और प्राइसेस क्या है? स्टेबलाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट पास्को का फंक्शन ये होता है कि जब भी कहीं किसी प्रोविंस में, किसी रीजन में गंदम की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है गंदम किसी भी वजह से, स्मगलिंग की वजह से, होर्डिंग की वजह से, ओवर प्राइसिंग या किसी भी वजह से उसकी डेफिसिट हो जाती है किसी प्रोविंस में, तो पास्को क्या करते हैं? उसके पास जो स्टॉक या रिज़र्व पड़ा होता है तो वो जो है रिलीज़ करता है, ठीक है, और उन प्रोविंसेस को प्रोवाइड करता है। लार्ज और सरप्लस जो इसका स्टॉक या रिज़र्व होता है ये डेफिसिट रीजन्स को, प्रोविंसेस को प्रोवाइड करता है, या कहीं पे आर्म फोर्सेस को अगर गंदम का स्टॉक चाहिए तो उनको भी प्रोवाइड करता है। और ये सारा वर्क किसके डायरेक्शन पे कर रहा होता है? फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे, ठीक हो गया। फिर पास्को का एक और होता है एम कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सपोर्ट प्राइस, वीट की जो सपोर्ट प्राइस होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। पैडी जो राइस होते हैं, ग्राम चना जो होता है, पोटैटो, ऑनियन, सनफ्लावर, सोयाबीन और इस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनकी जो सपोर्ट प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट को हेल्प करता है इसमें। अच्छा जी, फिर इसके अलावा ये क्या कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे जितनी भी ग्रेन्स की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी होती है ये सारे काम पास्को कर रहा होता है, ठीक है, कि कौन से कंट्री से इंपोर्ट करनी है, कहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, ये सारे काम कर रहा होता है। फिर इसका एक और फंक्शन ये है कि ये मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोरेज को इंश्योर कर सकें, फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें और स्टोरेज लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकें। ये इसका मेन गोल होता है। और ये किसके साथ कोलैबोरेट करके काम कर होता है? एग्री बिजनेस एजेंसीज के साथ।
फिर हमारे पास क्या होता है कि ये फार्मर्स को सीड की सप्लाई में भी हेल्प करता है, फार्मर्स को फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करता है, और जितने भी सप्लीमेंट्स जो होते हैं इस तरह के, उनमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है कि ये एग्रो बिजनेस के साथ वर्क करता है, ठीक है। जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उनको अचीव करने में हेल्प करता है ताकि हमारे पास सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो सके। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ठीक हो गया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, जो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड सुपरवाइज़र की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो आपने करनी है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है और ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर आपने फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स को अच्छे से कर लेना है, फूड मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड रिसर्च है उसकी वेबसाइट को, ठीक है। और आज के जितने कंटेंट्स हैं आपने इनको कवर करना है, ठीक है। बाकी जो रह गया है, वीट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गई, वीट की टाइप्स कौन सी हैं, रोल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फूड ग्रेन को लेके क्या है, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें रहेगी ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।